अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं ताफ़बिया चैनल। और ये व्लॉग जो है लेट हो गया है क्योंकि ये था थर्ड ईद मुबारक व्लॉग, और मोबाइल में कुछ मसला था, इस वजह से जो है अपलोड होने में वीडियो थोड़ी लेट हो गई। और हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे अपनी अम्मी के घर पर, यानी कि मैं अपने मेके जाने की तैयारी कर रही थी। और ये था सुबह का टाइम, जो ईद का तीसरा दिन होता है उसकी सुबह। नाश्ता करने के बाद मैं बैठ गई थी फ़बिया की मेहंदी लगाने के लिए, यानी कि अपनी बेटी के लिए, बेटी की मेहंदी लगाने के लिए। पर मुझे मेहंदी लगाना नहीं आती, जैसा भी डिज़ाइन आया मैंने उसके हाथों पे बना दिया, क्योंकि माँ को खुशी होती है जब वो अपनी बेटी के हाथों पे मेहंदी लगाती है, और उससे ज़्यादा खुशी जो है ना उनके बच्चों को होती है मेहंदी लगाकर। वैसे भी छोटी बच्चियों को जो है मेहंदी लगाने का बेइंतहा शौक़ होता है, इवन कि उनको तैयार होने का भी होता है। और कुछ ऐसा ही सीन फ़बिया के साथ भी है, जो कि उसको तैयार होने का, मेहंदी लगाने का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उसको शौक़ है। और मैं उसको मना नहीं करती, मुझे उसको जैसी मेहंदी लगानी आती है मैं उसको लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को अगर मना करें और तो फिर बच्चों का भी दिल छोटा होता है, और ईद तो बच्चों की ही होती है, अगर वो ही तैयार नहीं होंगे तो फिर उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई फ़बिया के हाथों पे। और फिर उसने कहा, मम्मा आपने क्यों नहीं लगाई मेहंदी। अब कुछ मेहंदी में भी मसला था, क्योंकि मेहंदी निकल ही नहीं रही थी, पता नहीं, ये कह लो जब सीज़न का टाइम होता है तो हर चीज़ ही जो है ना बस चलने वाली ही हो जाती है। तो इसलिए इसकी पैकिंग अच्छी नहीं हुई थी, तो मेहंदी को मैंने जब उसको कट करा आगे से, तो वो इतनी मोटी निकलने लग गई कि उससे कोई डिज़ाइन बन भी नहीं सकता था। खैर मैंने जैसा मुझे बनाना आया और मुझसे बना, मैंने वैसे ही डिज़ाइन को बना लिया। ये कि ना होने से एक हाथ पे मेरी मेहंदी लग गई थी, तो फिर फ़बिया अपने हाथों को दिखा रही थी कि मैंने उसके हाथों पे डिज़ाइन लगाए, दोनों पे मैंने हाथों पे छोटी छोटी टिक्कियाँ बना दी थी। और इस टाइप के डिज़ाइन मैंने अपनी शादी से पहले, यानी कि आज से 12 साल पहले मैंने जो है ना 11 साल पहले मैंने सीखे थे। और ये कि मुझे बस यही डिज़ाइन आते हैं कुछ बनाने के लिए, तो फिर मैंने वही डिज़ाइन बना दिए थे। और मुझे कोई इतना ख़ास शौक़ भी नहीं है मेहंदी का, तो इसलिए मैं कोई प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं करती। और हस्बैंड जाके लेकर आ गए थे अम्मी के घर जाने के लिए केक, मिठाई वगैरह, जो कि ज़ाहिर सी बात है जब कहीं जाते हैं तो खाली हाथ तो जाया नहीं जाता है। तो मेके जाने की तो अलग ही तैयारी होती है, और जब बहनें आती हैं, सारी भाभियाँ होती हैं, तो खूब ही मज़ा आता है जब सब एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैसे भी बच्चों को जो है अपनी नानी के घर पे ही मज़ा आता है। और ये कुछ गिफ्ट थे जो मैंने ना अपने भतीजे और भांजों के लिए मंगाए थे। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, जो अगर हम एक साथ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें तो बच्चों को भी यादगार ईद रह जाती है और हमें भी याद रह जाती है। और ख़ास तौर पर जब जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके तो जहन नशीन हो जाती है कि हाँ जी, हमारी ईद नानी के घर पे किस तरीके से मनाई जाती है। और यहाँ था फ़बिया खूब मस्ती में थे, और उनको बड़ा ही मज़ा आ रहा था, और एक्साइट भी थे कि आज हम अपनी नानी के घर पे जा रहे हैं। खैर यहाँ से हम चले गए अपनी नानी के घर पे, यानी कि मैं अपनी अम्मी के घर चली गई थी। और ये थी मेरी प्यारी सी क्यूट सी भांजी अनाया। और माशाल्लाह ये इतनी प्यारी लग रही थी तैयार होके। यहाँ पर हम सब एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी अपने घर आने के लिए। मेरी बहनें जो है पहले से आ गई थी, मतलब आधा एक घंटा पहले आई होंगी, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और बहनों ही बैठे हुए थे, और सारे ईद मैंने मिल रही थी। और वो वाली मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ईद मिल रहे होते हैं और बच्चों को उनके साथ ही मिल जाए तो बच्चे तो भाग जाते हैं, फिर वो वीडियो बनाने में हेल्प भी नहीं करते। मैं सबको देख ही रही थी। यहाँ पर भाभी नाश्ता लगाने की तैयारी कर रही थी। खैर फिर हम लोगों के आगे भाभीयों ने नाश्ता लगाया, चाय बनाई, और फिर बारी आ गई थी ईदी देने की। तो फिर यहाँ सबसे पहले मैंने ईदी दी, अपनी सबसे छोटी बहन को ईदी दी, वहाँ से स्टार्ट किया। और फिर
फिर बारी आ गई थी मेरे भतीजे की, और साथ क्योंकि सारे बच्चे जो है ना, जितने भी बड़े बड़े बच्चे थे, तो वो सारे जो है ना मेरी छोटी वाली भाभी के रूम में थे, तो हम लोग अभी नीचे थे। इस वजह से ये भी शाज़ीन जो है मेरा भतीजा, ये भी नीचे था, तो इस वजह से सबसे पहले बच्चों में इसको ईदी मिली। फिर मैंने ईदी जो है अभी बाँट ही रही थी, तो मेरी बहन आ गई थी बड़ी वाली, तो फिर उन्होंने मुझे ईदी दी। फिर मैंने अपनी भांजी को ईदी दी। भाई यही कह लें कि इसके साथ साथ मैंने सबको गिफ्ट भी दिए जो मैं बच्चों के लिए लेकर आई थी। और यही सिलसिला चलता है नानी के घर पे जाके ईद देने का और ईद लेने का। बच्चों को यही सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ये है मेरी प्यारी सी भतीजी, जो कि ये जो है ना अपने बाबा को छोड़ ही नहीं रही थी। खैर उसकी ईदी उसके भाई ने ले ली थी। ये मेरा भतीजा है, और ये है हमारी प्यारी सी फैमिली। अल्लाह नज़र बद से बचाए और हमेशा हम सबको खुश रखे, आमीन। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, और आप लोग ईद कैसे मनाते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। हमारी जो है फ़र्स्ट ईद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, और थर्ड ईद भी, क्योंकि सेकंड जो है हमने सिर्फ सोने में गुजारी। हम लोग कहीं नहीं गए और नींद पूरी करी, सिर्फ सोए हम लोग। इसी वजह से जो है मैंने सेकंड ईद का कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग जो है ना काफ़ी लेट हो गए थे उठने में। फिर रात का व्लॉग में क्या बनाती, इस वजह से मैंने जो है ना फ़र्स्ट और थर्ड ईद का व्लॉग बनाया। फिर खाने की तैयारी जो है स्टार्ट हो गई थी। खाना तो भाभी ने पहले से बना लिया था, और हम लोग ही रह गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग लेट आए थे। और फिर हम लोग ने चाय पी तो भूख लग नहीं रही थी। फिर यहाँ पर ये कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन, छोटी वाली और बड़ी वाली, हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि ये था रात का टाइम। खाना भी माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना हुआ था। सबसे ज़्यादा मुझे खाने के अंदर कबाब लगे। फिर ये था, हम लोग सब अम्मी के घर पे रुक गए थे, गए नहीं थे अपने अपने घर पे। और ये था जो है ईद ख़त्म हो चुकी थी और ये ईद का चौथा दिन था। तो हम लोग ने अपना प्लान बनाया कि हम लोग जो है ना घूमने जाएंगे बच्चों को लेकर बाहर। और हम लोग चले गए पार्क। वहाँ सबसे पहले जो है मेरी फैमिली पहुँच गई थी, और हमने टिकट भी ले लिया था, और अंदर जाके हम लोग बैठ गए। फिर मज़ा ये आया कि जब हम लोग अंदर चले गए, पता चला कि मेरी आधी फैमिली को टिकट ही नहीं मिल रहे। तो फिर हमें मजबूरन बाहर आने पड़ा, और उस वाले पार्क को हमने किया बाय बाय। फिर हम लोग चले गए दूसरे पार्क। वहाँ पर बच्चों को ये हमारे घर के करीब ही है, और यहाँ पर थोड़े से जानवर थे जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। खैर मज़ा आ गया। जो हम लोगों ने अपना सोचा था कि हम लोग यहाँ जाएंगे, ऐसे एंजॉय करेंगे, खैर वैसा तो हुआ नहीं। खैर यहाँ पर बच्चों को, सबसे ज़्यादा बच्चों को जो है ना जानवर से ही लगाव होता है, और जो बच्चों को देखने को मिल गए सारे बच्चे जब मिलते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो है ना झूला झूलने में बड़ा ही मज़ा आता है। खैर मैंने मना कर दिया था कि मैं किसी बच्चे को झूला झूलने नहीं दूँगी, क्योंकि ये इतना कोई बड़ा पार्क तो है ही नहीं, तो इस वजह से झूले भी यहाँ पर कोई इतने मेंटेन नहीं थे, तो इस वजह से हमने सबने मना कर दिया था। और बच्चे भी माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे हैं, जो समझ गए थे, ज़िद नहीं करी। इस तरीके से गुज़री हमारी दोनों ईदें। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।